इस लेक्चर के अंदर मैं आपको फाइल परमिशंस का बताऊंगा जो लिनक्स के अंदर यूज होते हैं। किसी भी लिनक्स के फाइल को किस तरीके से परमिट किया जाता है या देखा जाता है। सो फाइल परमिशंस आपके सामने ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सो एवरी फाइल या डायरेक्टरी हैज ए सेट ऑफ परमिशंस। ये एक मिस्टेक है, एन नहीं होता, एन है। परमिशन एसोसिएटेड विद इट एंड एन ऑनर एज वेल। ठीक है। सो हर फाइल का एक ऑनर होता है, ग्रुप होता है एंड उस फाइल की परमिशंस होती हैं कुछ। फॉर एग्जांपल अगर कोई फाइल मैंने बनाई है ना, आई विल हैव परमिशंस टू चेंज दैट फाइल। अब उसी परमिशन को अगर मैं किसी अपने कोलीग जो एक ही नेटवर्क के अंदर काम करते हैं उनको देना चाहता हूं तो वो ग्रुप होगा। ठीक है। अगर मैं सबको जो दुनिया में लोग बैठे हैं उनको परमिशन देना चाहूंगा तो वो सारे लोग होंगे। सो द परमिशंस डिटरमिन हु कैन रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट फाइल प्रोग्राम्स। रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, इन तीन चीजों को आपने याद रखना है, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। तो हमारे पास एक फाइल है, फाइल को तीन परमिशंस मिलती हैं, रीड की, राइट की, रीड कर सकें, राइट कर सकें एंड एग्जीक्यूट कर सकें। इन तीन परमिशंस को हम मैनेज करने वाले हैं। ठीक है। रीड के लिए हम आर को यूज करते हैं, राइट के लिए डब्ल्यू को, एग्जीक्यूट के लिए एक्स को। सो रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, इन तीन परमिशंस को हम देखेंगे। सो यहाँ पे जब भी हम ls माइनस एल लिखते हैं तो हमारे पास परमिशंस आ जाती हैं जिनको हम रीड, राइट या एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे पहले स्टार्ट में लिखा आता है, जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है माइनस आर डब्ल्यू एक्स, आर डब्ल्यू एक्स, आर डब्ल्यू एक्स, तीन दफा आया। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक होता है ऑनर, एक होता है ग्रुप और एक होता है ऑल। ठीक है। सो आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास तीन किस्म के परमिशन है। और अगर आप देखें तो सबसे पहले आता है ऑनर। तो स्टार्ट में जो चीज लिखी है वो ऑनर के लिए रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशंस हैं। अगर रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट तीनों लेटर मौजूद हैं, इसका मतलब ऑनर कैन एक्चुअली डू एनीथिंग। ठीक है। फिर आता है आपका ग्रुप ओनर ऑफ द फाइल। ग्रुप ओनर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा हूं एक ग्रुप के अंदर, ओनर हो गया माई सेल्फ। ग्रुप ओनर हो गया जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं या जो मेजर आईटी वाले लोग होते हैं या हेड ऑफ ग्रुप है। ठीक है। वो या ग्रुप के अंदर जो आपके कोलीग्स हैं वो, यानी कि आपके नेटवर्क के सारे लोग जो आपकी इस फाइल को एक्सेस कर पा रहे हैं उनके लिए, तो आप क्या करते हैं, उसकी सेकंड वाली परमिशन होती है ग्रुप ओनर ऑफ द फाइल की। ठीक है। फिर आपके पास आगे आती है रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशंस फॉर ऑल अदर यूजर। ये तीसरी जो तीन आर डब्ल्यू एक्स होते हैं वो सभी के लिए होते हैं। अब आप यहाँ पे इस फाइल को देखें और गौर करके मुझे बताएं कि यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर आपने बताना है कि यहाँ पे कौन कौन सी परमिशन है, ऑनर की, ग्रुप ओनर की और ऑल अदर्स की। इसमें कौन कौन सी परमिशंस हैं तीनों जी? जी बताएंगे चैट के अंदर। बहुत आसान है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑनर के पास रीडिंग एंड राइटिंग परमिशंस हैं, एग्जीक्यूटेबल नहीं है। ठीक है। ये जो भी फाइल पड़ी है, रीड एंड राइट आपके पास अगेन ग्रुप ओनर के पास भी है और बाकी सभी के लिए आर, यानी कि सिर्फ रीड की परमिशन है। ठीक है। सो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी परमिशन किसके पास मौजूद है। एंड अब वापस जाते हैं अपनी लिनक्स की कमांड के ऊपर। यहाँ पे ls माइनस एल मैंने किया, जिससे मेरे पास चार टोटल मेरे पास फाइल्स हैं। आप कह सकते हैं कि टोटल चार चीजें हैं, लेकिन ऑफ कोर्स मेरे पास फाइल 1 है, फाइल 2 एंड डायरेक्टरी है। सो टोटल 3 है, लेकिन इसको हम देखते हैं क्योंकि डायरेक्टरी के अंदर अगर कुछ पड़ा हुआ तो वो भी आ जाता है बरल। सो यहाँ पे फाइल 1 है, फाइल 2 है। ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास ये दो फाइल्स हैं। अब आपको पता है कि रीड राइट ग्रुप ओनर और ओनर के पास है, और जो एंड वाली है राइट की, वो हमारे पास जो रीड की है वो सिर्फ ऑल यूजर के पास है। ठीक है। अब हम वापस जाते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से मैटर करती है। मैं अगर यहां पे आपको यहां पे लेके आता हूं एंड फाइल परमिशन को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए आपको कमांड यूज करनी पड़ती है chmod, chmod। ठीक है। आप ये कमांड को यूज करते हैं। सो पहली होती है यूजर, फिर ग्रुप, फिर ऑनर। सो ऑल यूजर, ग्रुप एंड अदर्स, सॉरी, सो यूजर जो आप हैं ऑनर है, सो ग्रुप है आपका ग्रुप, और अदर्स जो हैं वो ऑल अदर्स। ठीक है। सो प्लस माइनस का मतलब होता है कि आप रीड की परमिशन दे सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। प्लस करेंगे तो परमिशन दे रहे हैं, माइनस करेंगे तो रिमूव कर रहे हैं। सेम गोज फॉर रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, थ्री ऑफ अस। एंड देन आपको अगर यूजर यानी कि जो ओनर है फाइल का, जो जिसने फाइल बनाई है, उसको आप u प्लस एक्स करेंगे तो उसको एग्जीक्यूट की परमिशन भी मिल जाएगी।
डिनाई करना है अदर्स को तो ओ माइनस डब्ल्यू लिखेंगे तो वो डिनाई हो जाएगी। इसकी अब एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें, ये हमारे पास इस जगह के ऊपर एल एस में लिखता हूँ, तो ये हमारे पास फाइल्स हैं एल एस माइनस एल, ये मेरे पास सारी परमिशन आ गई। ठीक है, मैं कंट्रोल एल करके स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ और थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ ताकि एक स्टेप पीछे हम देख सकें। राइट, सो यहाँ पे अगर मैं एल एस माइनस एल करता हूँ तो ये मेरे पास फाइल्स हैं और इसकी ये परमिशन है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो फाइल वन है ना, इसको परमिशन दूंगा कि यूजर इसको एग्जीक्यूट कर सके। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, chmod यूजर प्लस एक्स, और किसको देनी है, फाइल वन को। इसको ये परमिशन दी मैंने, एल एस माइनस एल किया, तो ये देखें जी, फाइल वन के अंदर यूजर को एग्जीक्यूट करने की परमिशन मिल गई है, यानी कि वो इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। और ये यूजुअली आपके स्क्रिप्ट्स और जो फाइल्स होती हैं जो आप डाउनलोड करते हैं सिस्टम में इंस्टॉलेशन के लिए, उसके लिए ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें। ठीक है, आपके स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए, ताकि आप कमांड लाइन से उस स्क्रिप्ट को आप चला सकें। राइट, तो ये इस वजह से एक्स की कमांड जो है वो ज़रूरी है। अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँ, सो chmod u माइनस एक्स फाइल वन txt एंटर किया, एल एस माइनस एल दोबारा से किया, तो एग्जीक्यूट की परमिशन गई। इसी तरीके से अगर मैं सभी को रोक दूं कि वो रीड भी नहीं करना कर सकते, तो मैं यहाँ पे chmod, फिर मैं कहता हूँ o माइनस रीड, यानी कि अदर्स को मैं रीड की परमिशन रिमूव कर रहा हूँ, माइनस लिखा है तो रिमूव करना होता है, फाइल वन txt। सो अब आप देखें एल एस माइनस एल करने के बाद जो परमिशन मैंने दी थी यहाँ से वो रिमूव हो गई है, फाइल वन से रीडिंग यानी कि अदर्स की रीडिंग परमिशन रिमूव हो गई है। और chmod करके आप फाइल्स को परमिशन दे सकते हैं और इसी तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और यही तरीका है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब यहाँ पे आपको एक मैं टिप देने लगा हूँ, अगर आप अप एरो की दबाएं तो आपको पास पिछली कमांड्स आ जाती हैं, अगर डाउन एरो की दबाएं तो नीचे वाली, ऊपर वाली, ये देखें सारी रिसेंट कमांड्स आपके पास हैं, नीचे वाली की दबाएंगे तो नीचे वाली। एंड दिस इज हाउ यू कैन यूज द टर्मिनल एफिशिएंटली। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने परमिशन रिमूव की थी, मैं यहीं पे आके सिर्फ प्लस का साइन लिख देता हूँ, तो ये सभी के लिए सॉरी अदर्स के लिए यहाँ पे परमिशन इसकी आ गई, एल एस माइनस एल करके देखा तो ये देखें जी आपके पास इस तरीके से आ गई। एंड दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट कि लिनक्स किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो रही है। राइट, अब मैं चाहता हूँ इन दोनों फाइल्स को इकट्ठी परमिशन देना। अब हम एक वाइल्ड कार्ड एंट्री को समझने लगे। वाइल्ड कार्ड एंट्री क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल chmod, ठीक है, u प्लस एक्स फाइल, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ asterisk.txt। इसका मतलब पता क्या है, एस्टेरिक का मतलब है कि टेक्स्ट से पहले जो भी लिखा आ रहा है वो जितनी भी फाइल्स हैं सभी के लिए ये परमिशन दे दो। सो यहाँ पे देखें कॉमन चीज़ है txt.txt, ये भी txt.txt जो है कॉमन है, तो मैं इसको ये वाला एस्टेरिक यूज करके वाइल्ड कार्ड एंट्री दे के परमिशन दे रहा हूँ। एल एस माइनस एल करते हैं तो हियर वी गो, आप देख सकते हैं दोनों के लिए एक्स की कमांड जो है यहाँ पे चल पड़ी। ठीक है, अब इसके लिए एक और काम है हमारे पास, मैं सेम वही कमांड लेता हूँ, यूजर को मैंने दी है, अब मैं क्या करता हूँ, यूजर अदर्स एंड ग्रुप जी एंड ओ दोनों को एक्स की कमांड में देता हूँ, एंड हियर वी गो। सो हम दो से ज्यादा यूजर्स और ग्रुप्स और ओनर्स को भी इकट्ठी परमिशन दे सकते हैं लाइक दिस। और आप देखें यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से ग्रुप और अदर्स के पास भी हमारे पास एक्स की कमांड आ गई है। ठीक है, एंड एक और चीज यहाँ पे मैं करता हूँ, मैं दोबारा से सारी फाइल्स जो हैं हमारे पास रीड राइट और एक्स एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन देता हूँ, एल एस माइनस एल। तो ये देखें मेरे पास जितनी फाइल्स इस फोल्डर के अंदर पड़ी हैं जिनके एंड पे txt आ रहा है, उनको रीड राइट एंड एग्जीक्यूटेबल तीनों की परमिशन मिल गई है। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स, वेरी सिंपल वेरी इजी। इस तरीके से आप कोई भी परमिशंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड हेयर यू कैन सी कि हमारे पास जो रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन है वो हमने तीनों को दे दी। एंड वन थिंग वी नीड टू नोटिस हियर, ओनर को हम यूजर भी बोलते हैं। ठीक है, यूजर ग्रुप एंड अदर्स, ऑल अदर्स इसको बोला जाएगा। सो हमारे पास यू आता है, जी आता है एंड ओ, तीन लेटर्स हमारे यूज होते हैं chmod के साथ। राइट जी, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कंट्रोल एल करके हम वापस जाते हैं, हियर यू कैन सी कि हमारे पास इस तरीके से ये कमांड जो है वो काम करती हैं। होपफुली अब आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। एंड वी विल सी अदर कमांड्स इन अपकमिंग लेक्चर्स।